टू ऑल ऑफ यू। आज से हम आपको हिंदी की क्लास पढ़ाएंगे जो आपके वीडियो टेट, सुपर टेट और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से बेस्ड होंगे। जैसा कि आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे वर्णमाला का डिफिनीशन है, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण जो होती है वो पढ़ने व देखने व लिखने में आता है। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह वाक्यों की रचना होती है। और ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका एक सीधा डेफिनेशन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिनके मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, अब हम आपको वर्णमाला का वर्गीकरण बताएंगे। ये वर्णमाला को कितने भाग में बांटा गया है? वर्णमाला का वर्गीकरण। तो वर्णमाला का वर्गीकरण किया गया है जो, उसमें सबसे पहले आपका है स्वर। और स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में दीर्घ स्वर के अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये वर्ण आते हैं 3। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। तो स्वर को इतने भाग में बांटा गया है। अब उसके बाद में देखते हैं कि व्यंजन वर्णों को कितने भाग में बांटा गया है। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आपका सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद में आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और लास्ट है आपका द्विगुण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कावर के अंतर्गत का, खा, गा, घा और अंगा। फिर उसके बाद में चावल, चा, छा, जा, छा और टावर, और फिर उसके बाद में है टावर, ता, था, दा, धा और ना। फिर लास्ट है आपका पावर। पा, फा, बा, भा और भा। ये आपके 25 वर्ड जो हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो या, रा, ला और वा आते हैं। ऊष्म व्यंजन में आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा आते हैं। संयुक्त व्यंजन के तहत छा, त्रा, ज्ञा और सरा ये आते हैं। और द्विगुण व्यंजन के तहत डा और धा आते हैं। ये आपके द्विगुण व्यंजन हो गए। ये आपके स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन और ये ऊष्म व्यंजन। इस तरह से टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। और जो स्वर होते हैं टोटल वो 11 होते हैं। और फिर उसके बाद में आयोग वाह वर्ण होते हैं। आयोग वाह जो कि स्वर में नहीं जोड़े जाते हैं। अंग और आह, अंग और आह। अंग को हम विसर्ग अनुसार बोलते हैं और आह को विसर्ग बोलते हैं। इनका प्रयोग हम स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों के अंतर्गत करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर वर्णों से अलग रखा गया है। और फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।